It's very small issue, Lordship. Annexa P5 may kindly be seen page 12. The petitioner is a student, Lordship. इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में इनकी जो मार्कशीट इशू हुई थी सर 3/8/2021 को, नीचे लिखा है सर लेफ्ट साइड में, और इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है सर। डेट ऑफ बर्थ केवल 12th की मार्कशीट में गलत लिखा है। हाँ, पहले की मार्कशीट में क्या था? 10th की मार्कशीट, ये 10th का मार्कशीट है सर। 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट। पहले की मार्कशीट में क्या था? लेकिन नहीं मालूम सर, लेकिन पहले का नहीं मालूम सर। इसमें ये है सर कि बर्थ सर्टिफिकेट। अरे ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट जी। 10th के पहले के स्कूल रिकॉर्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ एंट्री था? टू बी वेरीफाइड लॉर्डशिप। बाकी इसका इफ देयर इज एंट्री एज पर 10th सर्टिफिकेट जी prior classes, then how board can directly correct their his? नहीं सर, इसलिए होता है सर, जो 10th में जो पहली बार वो डिक्लेरेशन और वो सब लिया जाता है सर 10th के, दैट इज द स्टार्टिंग। इसलिए जब भी वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या जिसमें भी भरते हैं तो 10th इज द मेन। तो आपको डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ेगा। नहीं सर, उसमें एक ऑर्डर भी है सर। ये ऑर्डर 2-3 तो लगाए हैं, लेकिन वो उसमें वो नहीं कह रहा है कि पहले क्या था रिकॉर्ड। बोर्ड ने गलती किया तो तब मानेंगे जब पहले के स्कूल रिकॉर्ड में दूसरा रहा हो, बोर्ड ने गलत लिखा हो जी। आपके स्कूल रिकॉर्ड में ही नीचे से वैसे ही चला आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो हाउ यू कैन से दैट बोर्ड हैज रॉन्गली एंटर्ड योर डेट ऑफ बर्थ? लॉर्डशिप में कीप इट नेक्स्ट वीक एज अ फ्रेश केस। 9th में क्या था हम पता लगा लेंगे। ये पहले तो ये सबसे पहले ये नहीं चलता, आप पहले क्यों पता नहीं लगाए? एंड इफ यदि आपके क्लास 1 से मान लीजिए वही डेट ऑफ बर्थ चला रहा है जो बोर्ड के डेट ऑफ बर्थ, बोर्ड के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ जी, तो हु विल करेक्ट? जी, लेकिन इसमें सर व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन व्हाट लॉर्ड इज सेइंग कि वो सही है सर, लेकिन इसमें इनका खुद ही प्रोविजन है सर कि यदि 3 साल तक के लिए है और कोई मेरे को पता लगता है, वो तब जब बोर्ड ने गलत डेट ऑफ बर्थ एंट्री किया जी, तब वो हो सकता है जी। क्योंकि सर ईयर मार्क किया तो जो उसको स्टैंडर्ड जो मानते हैं वो तो बर्थ सर्टिफिकेट ही है सर। बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप 9 साल तक क्या करते रहे, क्लास 9 पहुंचते तक? ये भी बात आएगा सर, तो आपको डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना पड़ेगा जी। डेट ऑफ बर्थ मेंशन so in school record from nursery class 1 to class 10 जी। नहीं, यदि 9th में भी दिखा जाएगा कि जो ओरिजिनल था वही है और 10th में गलत आ गया तब देन तब हो सकता है, तब हो सकता है। यदि वही तो बोल रहे हैं कि आपका शुरू से स्कूल रिकॉर्ड में यदि वही डेट ऑफ बर्थ है जी, जो 10th के सर्टिफिकेट में है जी, उसको वेरीफाई करना तो रीड कैसे चलेगा जी? दिस कोड विल नॉट डिक्लेयर दैट ऑल डेट ऑफ बर्थ आर बी रीड एज सो एंड सो जी। फॉर दैट यू शुड हैव टू फाइल सिविल सूट जी, इट सीम्स जी। और जैसे ही ये आया तो आपको सबसे पहले तो वही आना चाहिए कि 10th में मार्क्स डेट ऑफ बर्थ ये लिखा है, तो बाकी पहले क्या था ये बताओ जी। तो इनका ये कहना है कि अभी सी इस पास 12 कॉलेज में जब आए तब उसको पता लगा कि वो है, और उसमें 2 महीने का है सर, ऐसा भी नहीं है जैसे SCCL और तो रहने दीजिए 2 महीना छोटा कर दिए बड़ा कर दिया, वो बड़ा कर दिए सर, है बड़ा कर दिए, तो उससे क्या फर्क? इसे 2 महीने का है। अब वो सर क्या है, एक बार प्रोविजन है और आ जाए। माय लॉर्डशिप तो बहुत सारे जैसे जजमेंट भी किए सर, जैसे वो इसमें सब आप लोग यही तो मुश्किल है ना, आप लोग फैक्ट में नहीं रहते, जजमेंट में ज्यादा रहते हैं कि उस केस में ऑर्डर पास किया गया है कि उसको रेक्टिफाई किया जाए। फैक्ट आप वो जो सर्च नहीं करते क्योंकि सर इसमें 2 महीने का है। वेदर दिस मिस्टेक वाज कमिटेड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इट मिस्टेक इज कमिंग विद यू सिंस क्लास 1, क्योंकि एज पर सर ये इंस्ट्रक्शंस जो लिए हैं सर, इसमें इनका ये कहना है कि हमने जो स्कूल में जो फर्स्ट टाइम 10th में जो फॉर्म भरे थे उस फॉर्म में जो हमारा है वो ये 2/9/2005 ही लिखे थे। और लीव योर फॉर्म जी, वो तो बाद में आएगा, पहले तो आप ये है कि नहीं फॉर्म मतलब ये सर कि जब ये 10th में जैसे ये लेते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन होता है सर 10th में CBSE वाले ही फिलअप करवाते हैं फॉर्म। और द इशू इज फ्रॉम क्लास 1 to 9 जी, व्हाट वाज योर डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन स्कूल रिकॉर्ड, वो देखना। और मैं लॉर्डशिप में से दैट कि सिंस आई हैव प्रिफर्ड माय रिप्रेजेंटेशन विद इन द टाइम पीरियड 3 years है, तो वो रिप्रेजेंटेशन आप लोग यही बस रिप्रेजेंटेशन का कर दीजिए, बाकी डिस्पोज आप कर दीजिए।
तो बट My lord is actually saying that कि यदि शुरू से चलते आ रहे हैं तो परपिचुटी टाइप हो गया। हाँ लेकिन ये चीज तो आप लोगों को जैसे केस आया आपकी नॉलेज में, क्लाइंट जैसे ही आया जी, तुरंत पूछना चाहिए कि पहले के मार्कशीट में क्या है, 9th का क्या है, लाओ जी, 8th का में क्या है, लाओ मार्कशीट लाओ का है क्या है, और नहीं तो स्कूल से पता करिए, स्कूल रिकॉर्ड से जी। नहीं स्कूल रिकॉर्ड्स में तो फर्स्ट यू शुड रीड टू कंक्लूजन दैट वेदर दैट बोर्ड हैज डन मिस्टेक और दैट मिस्टेक इज कमिंग सिंस इट हैज बीन परपेचुअल जी। स्कूल रिकॉर्ड्स में तो सर 2/9/2005 है सर। यहाँ है क्या मार्कशीट इनके इसमें है? हैव यू फाइल? डू यू हैव? नहीं फाइल नहीं। देन हाउ यू आर सेइंग? Have you seen any other mark sheet? मतलब कुछ भी बोल लें यहाँ और निकल लें। जब आप देख ही नहीं है स्कूल रिकॉर्ड, बाकी उसके मार्कशीट में क्या डेट ऑफ बर्थ लिखा है। keep it as a fresh case. This type birth certificate issued by choice center has no worth at all. नहीं यही होता है सर, बर्थ सर्टिफिकेट तो दूसरा भारतवर्ष में कहीं इशू होता ही नहीं सर। हाँ ये तो बर्थ है, उसको भारतवर्ष में हर चीज इशू हो जाता है। नहीं नहीं कह रहे हैं सर? नहीं सर, ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस प्लानिंग इकोनॉमिक्स के द्वारा इशू है, ये ऐसा नहीं है सर, उनके रिकॉर्ड्स में आएगा। आई एम अपीयर फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड बाय द ओरिजिनल रिकॉर्ड। ओनली बाय फाइलिंग सच टाइप ऑफ यू कैन नॉट क्लेम। तो यही तो वेरीफाई कर लें सर, मैं ये इनका नहीं हमने वेरीफाई, पहले तो आप बताइए जी कि आपके क्लास 1 से क्लास 9 तक क्या डेट ऑफ बर्थ था जी। एकदम से आप जंप कर गए कि क्लास 10th के मार्कशीट में चेंज कर दिया जाए। सपोज क्लास 10th के मार्कशीट में चेंज कर दिया गया तो पहले का मार्कशीट आपका क्या बोलेगा? पहले का डिफरेंस आ जाएगा। देयर विल बी कंट्राडिक्टरी फैक्ट जी। 10th मार्कशीट सेड समथिंग जी, 1 to 9th मार्कशीट सेइंग समथिंग। इसलिए बोल रहे हैं सर क्योंकि 10th का रिलाई करते हैं। देन यू शुड हैव टू फाइल डिक्लेरेटरी सूट जी। तो इसमें बाकी सब में किया भी है सर, 10th में भी जो हुआ था तो सब में यही तो मुश्किल है। बस ऑर्डर हम भी वैसे ही करवा सकते हैं, बट द इशू इज यू शुड, बिल्कुल सर, वाइडर रिस्पेक्ट। हाँ, यू शुड इंक्वायर जी 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 द फैक्ट। बस ये बड़ा इजली इसी को हम भी कह सकते हैं, लेकिन यदि हो भी गया तो वही कह रहे हैं कि 10th के मार्कशीट में सपोज सुधार गया तो बाकी 9th तक का मार्कशीट दूसरा कहे। सर टू बी ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सर, आजकल 9th वाला नहीं है सर, जब भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ले रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ले रहे हैं सर, तो 10th और 12th का ही देखा जाता है सर सब। तो व्हाट 10th 12th का ही देखा जाता है टू बी मोर ऑन द सेफर साइड। देयर विल बी कंट्राडिक्टरी फैक्ट ना। हाँ 100% कंट्राडिक्शन विल बी रिमेन इन स्कूल रिकॉर्ड। बिल्कुल देखा जाता है जी। डायरेक्ट हर चीज वही कह रहे हैं जी जी। डायरेक्टली जंप हियर एंड यू वी विल गेट एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड विद इन 3 months। नहीं उसमें तो रिप्रेजेंटेशन नहीं, उसमें अलाउ वो कर दिए थे, वेरीफाई करके आप कर दें सर। ये तो सबसे पहले आप लोगों को क्लिक करना चाहिए भाई, 10th का मार्कशीट में गलत लिखा है, ठीक है, तो पूछना चाहिए कि 9th का में क्या था या पहले का क्या था, पहले का क्या था, रिकॉर्ड ले आओ जी। डिस्पोजल करना है तो हम भी ये जो है उसी को कर देते हैं कि ऐसा ऑर्डर कर देंगे। व्हाट इशू इज जी जी मेरा अभी विनम्र निवेदन है सर, वो अभी कर दें, बाकी टू बी ऑन द मोर सेफर साइड और वी विल ऑलवेज बी टेक। इशू इज आल्सो दैट यदि आपका बाकी का मार्कशीट में यदि वही डेट ऑफ बर्थ चला रहा है 10th के में लिखा है तो बोर्ड कैसे सुधार सकता है? यदि आपको ये ऐसे ही ऑर्डर कर दिया जाए आइडेंटिकल, यू में फाइल रिप्रेजेंटेशन, तो बोर्ड कैसे सुधार सकता है उसको? क्योंकि बोर्ड ने तो गलत किया नहीं जी। तो हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू करेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ? यदि गलती मिस्टेक बोर्ड से हुई हो तो बोर्ड करेगा जी। यदि बोर्ड से मिस्टेक ही नहीं हुई है, वही मार्कशीट आपका शुरू से चला रहा है जो 10th के मार्कशीट में है, तो क्या बोर्ड सुधार सकता है? नहीं सर, लेकिन सर एक बात में सुधार सकता है, यदि वो एक इशू में सुधार सकता है। यदि मैं जब 10th का फॉर्म मेरे से भरवा रहे हैं स्कूल वाले और उसको जो भेजते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के साथ बोर्ड, तो ऐसा तो कोई भी सुधार देगा, 2 साल कम कर देगा आपने। 10th का मार्कशीट आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपना डेट ऑफ ईयर बर्थ ईयर 2 साल कम करके भर दीजिए, उसके बाद बोर्ड इसी में चालू करेगा। नहीं कर सकते सर, इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि उसको सर बर्थ सर्टिफिकेट के साथ भेजना पड़ता है, एक दूसरा स्कूल वाले वेरीफाई करके भेजते हैं सर। वट एवर थिंग इज, जी जी आपको ये बताना पड़ेगा कि बोर्ड डायरेक्ट कैसे सुधार सकता है। जी जी हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? जी, वो भी इशू आएगा फिर। Towards the larger interest, sir, ये page 18 का है। Towards the larger interest of the student law, sir. बाकी कहीं भी जाए हमारा वो हो जाएगा, नहीं, डिस्कस नहीं। कर देते हैं। चलिए, नहीं, यू मे रेज मिस्टर सुदीप अग्रवाल, डॉक्टर सुदीप अग्रवाल। मैं उसको 9 तक का मिल गया, हैं 9 तक। तो विड्रॉ कर लीजिए, आप पहले देख लीजिए कहाँ जाना है। 9 तक के लिए इसको नेक्स्ट वीक लगा दे। 9 तक का यदि नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत रहेगी। 9 तक का रहेगा तो देन आई विल बी फिटिंग द पैरामीटर्स। 9 के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ ही नहीं रहता शायद। ही रहता है, नहीं रहता, 9 में रहता है सर। 8th वगैरह में रहता है शायद। वो ले आएंगे, बोर्ड वाला जो होता है वो ना, वाला ले आएंगे जिस 5th में रहता है, 8th में रहता है, 10th में रहता है, नहीं सर, पहले 11th में रहता था। वो ले आएंगे जिसमें करेक्टेड Date वाला of birth है। हाँ। है। आप लोग ये सब पहले क्यों नहीं क्वेरी करते? जी दैट्स ऑल। बिना क्वेरी के सब मिल जाता है। रिप्रेजेंटेशन डिसाइडेड विद इन 30 डेज। वो जो डिसाइड कर जो डिसाइड फिर आएंगे घूम के हमारे पास, नहीं होगा तो। नो लॉर्डशिप इज नेट काउंसिल फॉर पिटिशनर ऐसा करना, अ वीक टाइम इज ग्रांटेड टू सबमिट marksheet of other classes of petitioner to demonstrate that what date of birth is mentioned, the date of birth of petitioner is mentioned in his other school record, that is from class 1 to class 9. बहुत सारा इशू है कि क्या वो बोर्ड कर सकता है कि सपोज वही चला रहा है तो कौन करेगा? कौन करेगा? हु कैन डू? हैं? देख लेता हूँ सर। तो इस टाइप का काम फिर सिविल कोर्ट ही कर सकती है। जी। तो फिर उसके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट फिर प्रूव करने पड़ेंगे कि दिस इज माय एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ। जी। बर्थ सर्टिफिकेट यू हैव टू फाइल बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल विल बी जी कॉल्ड बाय द कोर्ट। जी। इट विल सी ऑब्जर्व्ड, गवाही होगी। thereafter court can declare that since class 1 of nursery whatever date of birth is of petitioner is being mentioned wrongly as so and so, it should be so and so. Therefore it is declared that his date of birth is this in his school record and all other records of petitioner. जी। तो फिर ये नहीं कि यहीं आके फिर वही फाइल किए और फिर ले गए, वो नहीं हो। मैं लॉर्डशिप आई एम प्रेइंग फॉर नेक्स्ट वीक ऐसा फ्रेश केस। नेक्स्ट वीक कर दो एज ए फ्रेश